Hi friends, let's start our new lecture light rays. Today's topic is light rays. फ्रेंड्स आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? लाइट रेज मींस प्रकाश किरणें। तो इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड एक चीज और कि अभी तक जो पिछले वाले हमारे लेक्चर्स हैं, अगर आपने उन लेक्चर्स को भी नहीं देखा है तो बता दें आपको कि लाइट रेज समझ में आने वाली नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले लेक्चर्स के जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, वहां से आप लेक्चर्स को जो है स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद जो है हमारे इस न्यू लेक्चर को लाइट रेज को करेंगे, तब जाकर के आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइट रेज मतलब प्रकाश किरणें। प्रकाश किरणें क्या होती हैं? अभी तक लाइट पढ़े, लाइट पढ़े, नेचर ऑफ लाइट पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़े, और लाइट की मीडियम्स को देखा, और आज बात आ गई लाइट रेज की। प्रकाश किरणें मतलब किसी कह सकते हैं किसी डिवाइस से, मतलब ऐसा डिवाइस जिससे लाइट एमिट होती है तो उससे जो किरणें निकलती हैं, जो रेज निकलती हैं, उन्हीं को कहा गया है लाइट रेज। दैट मीन्स When light travel in a straight line, जब कोई प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। जब कोई प्रकाश मतलब जब कोई लाइट एक सीधी मतलब स्ट्रेट लाइन में, किसमें? ट्रांसपेरेंट मीडियम में गमन करती है। किसमें? ट्रांसपेरेंट मीडियम में। जैसे मान लीजिए हमारे पास मान चाहते हैं ये सोर्स ऑफ कोई लाइट है, तो यहां से लाइट रेज ऐसे निकली इस तरह से, कुछ हमारा यहाँ मीडियम है, यहां से ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर है तो यहां से पार करेगी इस तरह से। तो ये लाइट रेज देख रहे हैं आप लोग स्ट्रेट वे में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो देन द पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रेज ऑफ लाइट। तो जो प्रकाश की किरणें, जो ये किरणें जो हैं, वो इनका जो रास्ता यानी कि जो पाथ होता है, इसी को कहा जाता है रेज ऑफ लाइट, मींस प्रकाश की किरणें। एक बार फिर से देखेंगे कि व्हेन लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जब लाइट यानी कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। किसमें? सीधी रेखा में। और कैसे माध्यम में? ट्रांसपेरेंट मीडियम में गमन करती हैं। तो जो वो लाइट का जो पाथ होता है, मतलब ये लाइट का जो रास्ता होता है, इसी को कहा गया है रेज ऑफ लाइट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है हमारा बीम ऑफ लाइट रेज। क्या है? बीम ऑफ लाइट रेज। बीम मतलब होता है एक तरह से पुंज, कह सकते हैं हिंदी में इसको। पुंज यानी कि ग्रुप। ठीक है, क्या कह सकते हैं? ग्रुप। मतलब ग्रुप ऑफ लाइट रेज आर कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट रेज। जब कई सारी लाइट रेज एक साथ निकलती हैं, मतलब किसी सोर्स से जब किसी सोर्स से लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज एक साथ निकलती हैं, तो उन्हें क्या कहा गया है? बीम ऑफ लाइट रेज। ठीक है, ये टॉपिक हमारा क्लियर है। अब बात आती है कि बीम ऑफ लाइट रेज यानी कि लाइट रेज जो है किस तरह की है? तीन तरह का हमारा होता है। एक होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एंड द थर्ड इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। बीम ऑफ लाइट रेज समझ लीजिए आप लोग, यहां देखे हैं कि बीम ऑफ लाइट रेज क्या है? ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट रेज। अब ये देखेंगे कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है। कन्वर्जेंट, और ये डाइवर्जेंट, और ये पैरेलल। ठीक है, बारी बारी से एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे फिर से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब कई सारी लाइट रेज इस तरह से निकलती हैं और एक ही पॉइंट पे कहीं जाकर के मिलती हैं, एक ही पॉइंट पे, कुछ इस तरह से। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अगर मान ले तो क्या हुआ? बहुत सारी बीम ऑफ लाइट क्या है? बीम ऑफ लाइट रेज ये जा रही है कुछ ऐसी, बहुत सारी बीम ऑफ लाइट रेज ऐसे जा रही हैं, और एक ही पॉइंट पर ये पहले नंबर की, दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की लाइट रेज जो है एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो गया। ठीक, क्लियर है? अब बात करते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रेज। डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ज हो जाना, डाइवर्ट। जैसे कि अगर एक ही पॉइंट से
एक पॉइंट से कई सारी लाइट रेज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे जाती हैं, एक पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं, तो इस तरह के बीम ऑफ लाइट को कहा गया है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखिए हमारा पॉइंट ये है O, यहां से क्या हो रहा है, लाइट निकल रही है, लाइट रेज देखिए कोई इधर गई, कोई इधर गई, कोई इधर गई, तीनों लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये पहला नंबर का अगर कह दें, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इस तरह का बीम ऑफ लाइट कहा जाता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नाम से पता चल रहा होगा कि पैरेलल मतलब समांतर। जब हमारी लाइट रेज जो है या कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट है, लाइट रेज की बात करें तो सिंगल, अगर बीम हमने कह दिया बीम ऑफ लाइट मतलब लाइट रेज की बहुत सारे बंडल्स, मतलब कई सारे लाइट रेज एक साथ जब निकलते हो, तो बीम ऑफ लाइट रेज में पैरेलल वाली बात की जाए तो जब लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से जाते हैं, चाहे वो इस डायरेक्शन में जा रहे हो या जस्ट इसके अपोजिट कह सकते हैं इधर डायरेक्शन में जा रहे हो, कोई भी डायरेक्शन, तो इस तरह के लाइट रेस को कहा गया है पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस। क्लियर है? एक बार थोड़ा सा जल्दी में आप लोग को दोबारा रिपीट करवाना चाहते हैं कि लाइट रेस क्या होती हैं। मतलब जब कोई लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके पाथ को ही कहा गया है रेज ऑफ लाइट। ठीक, अब बीम ऑफ लाइट रेज मतलब ये हुआ जब ग्रुप ऑफ लाइट रेज मतलब कई सारे लाइट की रेज जो है एक साथ निकलती हैं या एक साथ मिलती है तो उनको कहा गया है ग्रुप ऑफ लाइट रेज। एंड थर्ड इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट मींस ये हो गया कि जब एक ही पॉइंट पर कई सारी लाइट रेज इंसिडेंट होती हुई दिखती हैं या मिलती हुई दिखती हैं तो उन्हें कहा जाता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एंड डाइवर्जेंट की बात करें कि जब एक ही पॉइंट से कई सारी लाइट रेज डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हुई प्रतीत होती हैं तो उनको कहा गया है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एंड हमारा जो थर्ड है वो है पैरेलल मतलब होता है समांतर। जब लाइट रेज जो है बीम ऑफ लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल चलती है या पैरेलल निकलती है तो इस तरह से इसको कहा गया है पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये जितने भी हमने टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ा है सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है या लाइट क्या है, लाइट के बारे में आप लोगों को और बढ़िया से जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपके पिछले लेक्चर्स के जो लिंक है अवेलेबल है, वहां से आप देख करके अच्छी तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हम इसको यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।